जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली बंदरिया की कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक राजा थे जो रोज़ सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाते थे। राजा ने सबको ये बात बोल रखी थी कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहाएगा। एक बंदरिया थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता था तो उसको पानी हिलता हुआ दिखाई देता था। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कि कोई मेरे से पहले नहाता है तो राजा ने वहाँ पर पहरा बैठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वो बांदरी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा बैसाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो उससे विवाह कर लूँगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी को गर्भ लग गया। पूरा 9 महीना होने को आया। तब बंदरिया ने पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूँगी। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और बोला, जब तुम्हें दर्द होगा तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थीं जिनके बच्चा नहीं था। बांदरी के बच्चा होने वाला है, ये बात उसको जला रही थी। टाली बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि ये टाली क्यों बंधा रखी है। तब बांदरी बोली कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये टाली बंधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने टाली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई तो बंदरिया ने कहा कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली बजाकर देखो कि राजा आते हैं कि नहीं आते हैं। तब राजा ने कहा कि दोबारा ऐसा मत बजाना। थोड़ा दिन बीत गए। जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बंदरिया ने खूब टाली बजाई पर राजा नहीं आए। जब बंदरिया ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बंदरिया से कहा कि आंखों पर तो पट्टी बांध लो और नीचे मुंह कर लो। बंदरिया ने बैसाख नहाने से बहुत सुंदर लड़के को जन्म दिया। जब रानियों ने यह देखा कि वह बहुत सुंदर लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबो कर आ जाओ और बंदरिया के पास पत्थर को रख दो और राजा को बोल दो कि बंदरिया के पेट से पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर दासी से बच्चा नदी में रानियों ने फेंकवा दिया। वो उस बच्चे को वहाँ पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रख कर आ गई। जब कुम्हार कुम्हारनी ने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने वहां जाकर देखा जो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारिन से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली और हमारे बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया। अगर तो इस बच्चे का पालन पोषण कर सको तो इसे हम अपने घर ले चलेंगे। कुम्हारिन राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि वो बांदरी के जन्म लिया था और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया। एक दिन वो लड़का कुम्हार का बनाया हुआ हाथी घोड़ा लेकर जाकर कुएं पर बैठ गया जहाँ पर दासियाँ पानी भरने आईं। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़े पानी पी लो। तब दासियाँ उसकी बात सुनकर हंसने लगीं और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। तब वह लड़का बोला कि कभी बंदरिया के भी पत्थर होता है क्या, यह बता। दासियों ने रानियों से जाकर कहा। यह बात सुनकर रानियों ने जाकर जहर का लड्डू बनाकर ले गईं और दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं है। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। गणगौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया जहाँ पर राजा के साहूकारों की लड़कियाँ गणगौर की पूजा करने के लिए मिट्टी लेने जाती थीं।
वहाँ पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, जब तुमको पानी पिलाऊंगा। तो इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गईं। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया, अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी। तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। वो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा। पर उनके माता पिता उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिए। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोता हो गए। कुम्हार बोला, हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जेमने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बंदरिया को छोड़कर सब चले आए। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बंदरिया आई, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभा में बिठा दिया और लड़की ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के दिए और उसके पैर छूने लगी। बदरिया के पोते को गोदी में देती गई और बदरिया से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को ये बात समझ नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों की यह बात समझ में आ गई कि ये बदरिया का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला, आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बदरिया की इतनी खातिर क्यों कर रहा है। तब लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि ये मेरी जन्म की माता है। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी वो भी वहाँ बैठी थी। वो दासी भी राजा की सारी बात सुन रही थी। उसने जाकर राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बदरिया सारी बहुओं पोतों पोतियों के साथ अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल में ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि बैसाख महीने में नहाने के बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। जैसे बदरिया बैसाख नहाई, राजा को राज मिला, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे। ये थी बैसाख मास में सुनी जाने वाली बंदरिया की कहानी। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।